नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस की मूल भावनाओं को समझने का भी मेरा एक ऐसा भाव है कि लोग समझें। गणों के द्वारा गणों को चुनकर गणों के तंत्र की बनाई हुई संविधान नीति पर चल कर के जो चुने हुए गण हैं वे लिंग, जाति, धर्म भेद से परे होकर के देश के प्रत्येक नागरिक को सद्भाव और शांति और खुशहाली की तरफ ले जाकर विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन करें। ऐसा एक संकल्प और परिकल्पना लेकर के हमारे पुरखों ने हमें आज़ादी दिलाई थी। दुर्भाग्यवश ऐसा दर्शन गणों ने भी अपने गणतंत्र के उस मंदिर में भेजे हुए गणों को जाति और धर्म के चक्र में फंस करके स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं। तो उस अवस्था को आप पहचान करके अब संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ पर सब को साथ रखने की और चलने की व्यवस्था बनाई भी है, उस पर हम वे लोग ध्यान दें जो जातिगत होकर के, क्षेत्रगत होकर के, धर्मगत होकर के इनके चंगुल में फंसते हैं। तो ऐसी और जो ये आज हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं तो हमारा केवल 74वां है, यानी हम इससे पहले गुलाम थे, किसी से हम आज़ाद हुए हैं। तो उस भाव को हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी हमारे पुरखों ने जो हमें जातीय, क्षेत्रीय और धर्म के भेदभाव में बांटे रखा, उसका दुष्परिणाम ये रहा कि भारत भूमि जो कही जाती है कि दुनिया की प्राचीनतम या पहली सभ्यता है, तो उस सभ्यता के जिम्मेदारों ने इस देश को कलंकित कराया है, इस देश के भूभाग को घटाया है। तो उस वजह से आपको वो ध्यान रखते हुए अपना इस गणतंत्र दिवस के जो मूल उद्देश्य हैं, लिंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर उठ करके हमें इस समाज को खुशहाल और समृद्ध करने के साथ विश्व में भारत की समृद्धि और सद्भाव की प्रेरणा और आदर्श स्थापित हों, इस तरफ हमें जाना चाहिए। और हमें अब इन बातों से बाहर निकल करके अगले गणतंत्र दिवस की जब पर्व आए तो उसमें कुछ ना कुछ आप अपने मन में संकल्प लें, परिवर्तन करें कि जाति और धर्मगत क्षेत्रों से बाहर निकल करके एक राष्ट्र के मूल भावनाओं का निर्माण करें और अपने पुरखों को उन्हें धिक्कारें, जिनकी वजह से हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कलंकित हुई है। नमस्कार।